लोमड़ी और खट्टे अंगूर। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी जो कि बहुत ही ज्यादा भूखी थी। भूख के मारे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह पूरा रास्ता भूख के मारे तड़पती हुई खाना ढूंढ रही थी और अचानक से थोड़ा आगे चलते के साथ ही उसे अंगूरों का गुच्छा दिखाई देता है एक पेड़ पर लगा हुआ। वह उसे देखकर बेहद ही खुश हो जाती है और उसके मुंह में बहुत पानी आने लगता है। अंगूरों को पाने के लिए लोमड़ी बार बार अंगूरों की तरफ लालच से देखती और छलांग लगाती। बहुत बार प्रयत्न करने के बाद भी अंगूर जब उसके हाथ नहीं आए तो वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये शायद अंगूर खट्टे होंगे, इसीलिए इतनी ऊंचाई पर भी लगे और मेरे हाथ नहीं आ रहे। यहाँ मुझे अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए और दूसरी जगह खाना ढूंढना चाहिए। ये सोचते हुए लोमड़ी आगे दूसरे खाने की तलाश में जाने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की बातों में ना आकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, ना कि दूसरों के कहने में आकर अंगूर खट्टे बता दें और अपने लक्ष्य को छोड़ दें। Hope you like the video. Please subscribe to the channel. Thank you. रामपुर नामक गांव में एक किशन नामक सब्जी वाला रहा करता था। वह सब्जियां बेचकर ही अपना गुजारा करता और उसी से पैसा कमाया करता था। वह सबको सब्जियां देता गांव में और उसी से अपनी गुजर बसर करता। किशन अकेला था, इसलिए वह खुद ही किसानों के पास जाता और उसी को सब्जी लाकर गांव में बेचनी पड़ती थी। किशन अपनी मेहनत की कमाई को बहुत संभाल कर रखता, मगर वह अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था। वह कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। वह रोज गांव जाता, गांव वालों को सब्जी बेचता और उससे धन कमाकर उसको जमा करता। एक दिन जब किशन गांव में सब्जी बेचने गया तो वह एक बूढ़ी औरत को देखता है जो कि सब्जी बेच रही थी। किशन वो बूढ़ी औरत को देखकर हैरान हो जाता है जो कि सब्जियां बेच रही थी। किशन सोचता है कि अरे, ये बूढ़ी औरत तो इस उम्र में भी सब्जी बेच रही है। अगले दिन जब किशन गांव सब्जियां बेचने जाता है तो देखता है कि बूढ़ी औरत पहले ही सबको सब्जी बेच चुकी है। वह जिस भी घर जाता पता लगता कि उनको सब्जी की जरूरत नहीं, वह पहले ही बूढ़ी औरत से सब्जी खरीद चुके हैं। किशन बड़ा उदास होता है और सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे चलेगा। किशन सोचता है कि कल ज़्यादा जल्दी आकर सब्जियां कुछ न कुछ बेचने का प्रयत्न करूंगा। मगर फिर सुबह जल्दी आकर जब वह पहुंचता तो पता लगता कि बूढ़ी अम्मा पहले ही सबको सब्जियां बेच चुकी है और उसका कुछ भी सामान नहीं बिकता। फिर किशन सोचता है कि बूढ़ी औरत इतनी जल्दी कैसे सब्जियां बेच लेती है, तो वो किशन बूढ़ी अम्मा का पीछा करने लगता है। तभी बूढ़ी अम्मा को आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बूढ़ी अम्मा पलटकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो किशन हाथ जोड़कर उनसे कहता है, माफ़ कीजिएगा अम्मा, मगर आप इतनी बूढ़ी हैं और आप सब सब्जी सुबह ही आकर बेच जाती हैं, कैसे करती हैं? इस वजह से मेरी कोई सब्जी नहीं बिक रही और ना मैं कुछ बेच पा रहा हूँ और इसी से मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। तो अम्मा उसको समझाती है कि तुम खेत से सब्जियाँ लाते हो और मैं अपने ही खेत में सब्जी उगाती हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं थकती। और बेटा, इसमें थकना कैसा, मैं तो सालों से सब्जी बेच रही हूँ। अम्मा जी, आप सब्जी बेच जाती हो इसलिए मैं कुछ नहीं बेच पाता हूँ, बहुत दिन से ऐसा ही चल रहा है। तो अम्मा कहती है कि बेटा, तुम अपने ही खेत में सब्जी क्यों नहीं उगाते? कहता है, मेरे पास इतनी ज़मीन नहीं है कि मैं सब्जी उगा कर बेचूं। तब अम्मा उसे बताती है कि बेटा, जितनी भी ज़मीन है उसमें तुम खुद सब्जी उगाओ और बेचो, और उगाना ही नहीं, अच्छी खाद और उर्वरक का भी इस्तेमाल करना, जिससे तुम्हारी फसल अच्छी होगी। तब किशन कहता है कि अम्मा जी धन्यवाद, ये इसका मैं पालन जरूर करूँगा। और अम्मा जी का ज्ञान लेने के बाद किशन वहाँ से अपने घर चला जाता है।
घर जाकर किशन सीधा घर में जाकर बीज उठाता है और घर के आसपास की सारी जगह पर बीज को फैलाना शुरू कर देता है। किशन घर के आसपास की किसी भी जगह को व्यर्थ नहीं जाने देता। कुछ समय बाद वह देखता है कि अच्छी फसल उगने लगती है और काफी जल्दी जल्दी उसकी सब्जियां भी बहुत अच्छी उगने लगती हैं। अब वह सब्जियों को देखता, रोज उनको देखता कि कितनी अच्छी सब्जियां उग रही हैं। वह अपने ही खेत से सब्जी निकालता, टोकरी में डालकर गांव की तरफ बेचने निकल पड़ता। इससे किशन बहुत खुश था और वह अपनी रेहड़ी लेकर पूरे गांव में सब्जियां बेचता और गांव वालों को भी बहुत फ्रेश सब्जियां मिलनी शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे किशन रोज सब्जियां ऐसे ही बेचता और उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी। अपने धन को धीरे धीरे जोड़कर वह जमींदार के पास एक खेत का टुकड़ा खरीदने जाता है। अब किशन खेत का टुकड़ा खरीदकर उसमें खेती करना शुरू कर देता है और अच्छी अच्छी सब्जियां उगाता है। कुछ समय बाद किशन गांव में अपनी एक दुकान खोल लेता है जिसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां रखता था। गांव वालों को बहुत खुशी हुई और उनको बहुत ताज़ा ताज़ा सब्जियां भी मिलनी शुरू हो जाती है। किशन दिन ब दिन तरक्की कर रहा था अपनी मेहनत से और अब वो दुकान में कुछ नौकरों को भी रखना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद काफ़ी तरक्की करने के बाद किशन एक बड़ी दुकान खोल लेता है और ज़मींदार उसे देखता है कि किशन तो बहुत मेहनती है, कैसे उसने दिन रात एक करके तरक्की की है। तो ज़मींदार अपनी बेटी का हाथ किशन के हाथ में दे देता है और किशन इससे बहुत खुश होता है। अब किशन के पास एक परिवार, अच्छा व्यवसाय और एक अच्छी खेती थी और बहुत खुश परिवार था। एक जंगल में एक गधा रहा करता था। उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी आती है। वह गधे को देखकर बोलती है कि गधे भाई, मैं इस जंगल में नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? गधे का भी कोई दोस्त नहीं था। वह ये सब सुन के बहुत खुश हो जाता है और वह बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। कुछ समय बाद वह बहुत आपस में पूरे जंगल में साथ मिलकर घूमा करते और बहुत खुश रहा करते। गधा अपनी दोस्ती से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पहले से ही गधे का कोई भी मित्र नहीं था। अब गधा और लोमड़ी घंटों नदी के किनारे बैठकर रोज बातें किया करते। अधिकतर समय अपना एक दूसरे के साथ ही बिताया करते थे क्योंकि एक दूसरे की दोस्ती उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। एक दिन लोमड़ी घूमते घूमते जंगल के एक हिस्से में जाती है गधे के साथ। वहाँ उसकी नज़र शेर पर पड़ती है। तभी वह गधे को इशारा करती है और गधा वहाँ से भाग जाता है। वह वहाँ खड़ी होकर देखती है और शेर का इरादा भाग जाती है। वह शेर के पास जाकर शेर से दरख्वास्त करती है, हे वनराज, क्या आप गधे का मांस खाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूंगी, मगर आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे और थोड़ा सा मांस मुझे भी देंगे। इसके बाद वह जंगल में एक जगह गधे को बातों में लगा कर ले जाती है और गधा गड्ढे में गिर जाता है। गधे के गड्ढे में गिरते के साथ ही शेर पहले लोमड़ी के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। लोमड़ी को मारने के बाद शेर गधे के ऊपर भी हमला करता है और गधे को भी मार देता है। इससे लोमड़ी और गधा दोनों मर जाते हैं और शेर का पेट भर जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि गद्दारी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।